ये बुल्गारिया के रोमा लोग हैं। हम बुल्गारिया में दुल्हनों के बाजार में पहुंचे, जहां हर साल लड़कियां बेचे जाने के लिए इकट्ठा होती हैं। इनकी कीमतें परिवार द्वारा तय की जाती हैं। हालांकि क्या आप जानते हैं कि रोमा लोग कौन हैं? रोमा एक जिप्सी समुदाय है। दुनिया भर में इनकी संख्या करीब 8 मिलियन है। वो खाना बदोश है और उनका कहना है कि उनका मूल उत्तर भारतीय है। वो सैकड़ों साल पहले राजस्थान से रोमानिया और बल्गेरिया जैसे पूर्वी यूरोपीय देशों में आए थे और वो अधिकांश यूरोपीय देशों में बसे हैं। वो उन्हें रोमा लोग कहते हैं। उनमें से कुछ मध्य पूर्व में भी है। इनमें नवार और अन्य रोमा समूह शामिल है। मध्य पूर्व में उनकी प्रतिष्ठा बहुत खराब है और वहाँ उनका काफी शोषण हुआ है। कोई भी उनके साथ मेलजोल नहीं रखता क्योंकि वो समुदाय में शामिल नहीं होते। लोग उनसे दूरी बनाए रखते हैं। उनकी परंपराएं और मानक उन समुदायों से नहीं मिलते जिनमें वो शामिल होते हैं। आज हम बुल्गारिया की राजधानी सोफिया पहुंचे हैं। ये संयुक्त राष्ट्र में है, लेकिन पहले ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और अब यहाँ समय रुका हुआ लगता है। इसकी इमारतें, सड़कें और रेलगाड़ियां देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अभी भी सोवियत संघ का हिस्सा है। ये बहुत छोटा है और ये एक छोटे मॉस्को जैसा दिखता है। आज हम वहाँ रोमा लोगों से परिचित होने आए हैं। हाँ, ये सोफिया का सबसे बड़ा जिप्सी इलाका है। जिप्सी समुदाय में वाकई कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर अपनी ऐसी छाप छोड़ते हैं। आप ऐसा इलाका देख रहे हैं क्योंकि वो बिना इजाजत के घर बनाने की कोशिश करते हैं। वो जमीन ढूंढते हैं और वहाँ नए समुदाय में एक घर बनाना शुरू कर देते हैं। वो बल्गेरियाई लोगों को पसंद नहीं करते और बल्गेरियाई भी उनसे नफरत करते हैं। वो पानी या किसी भी दूसरी चीज का बिल नहीं चुकाते। नागरिकता होने के बावजूद वो बल्गेरियाई लोगों को पसंद नहीं करते। अभी भी आप देख सकते हैं ये उनका इलाका है और वो सब कुछ जमीन पर फेंक देते हैं। उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि वो कूड़ा कहाँ फेंकते हैं। वो काम पर नहीं जाते और कोई भी उन्हें काम पर रखना नहीं चाहता क्योंकि वो काम नहीं करते। उनके पास बल्गेरियाई आईडी है और वोट देने का अधिकार भी है। वो चुनाव में वोट बेचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको उन्हें जिप्सी कहने की जरूरत नहीं है। जिप्सी के लिए बुल्गारियाई शब्द सिगनी है। वो खुद को रोमी कहना पसंद करते हैं। हाँ, मुझे भी लगता है कि वो भारत से आए थे और अपने साथ वहाँ के रीति रिवाज भी लाए थे। उनमें से कुछ बहुत अच्छे संगीतकार हैं। जिप्सियों का नाम इतना खराब क्यों है? उनमें से बहुत से लोग यहाँ झुग्गियों में रह रहे हैं। वो चोरी करते हैं, वो बिल नहीं चुकाते और नियम भी नहीं मानते हैं। जब बल्गेरिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ तो उन्होंने सीमाएं खोल दी। सभी रोमा वहाँ आए और पूरे यूरोप में बिखर गए। आप उन्हें ब्रिटेन में और हर जगह देख सकते हैं। इसलिए हमने सोफिया से स्टारा ज़गोरा तक 2 घंटे की ड्राइव करने का फैसला किया, जो तुर्की की सीमाओं से 2 घंटे की दूरी पर है। क्योंकि कल मेरा इवेंट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बुलाने के लिए धन्यवाद। एक रोमा परिवार अपने घर में हमारी मेजबानी करेगा। बड़े दिन के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। उसके पास सब कुछ है। उसने कपड़े पहने हैं, वो तैयार है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, शादी के लिए दूल्हा ढूंढना है। कीमत उस लड़के पर निर्भर करती है जो दुल्हन खरीदने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और ये इस बात पर कि लड़की को लड़का पसंद है या नहीं। वो आप नीचे जा सकते हैं। 10-20 हजार। 20 हजार? हाँ, 10 से 20 हजार। एक ही हाँ, कलाची। शायद वो उसी में करना चाहते हैं। हम किसी हाल में नहीं स्वीकारते। उनकी बेटी कल के लिए तैयार है और उनका कहना है कि उसकी कीमत बाजार में 10 और 20 हजार के बीच में है। हाँ, उसकी एक और बहन है। वो पहले से ही शादीशुदा है। ये उसकी बहन है जो बाजार में बेची गई थी शादी के बाजार से। सभी लोग उसके और उसकी माँ के साथ जा रहे हैं और हर कोई इस इवेंट की तैयारी के लिए दुल्हन के बाजार में जा रहा है। ये लगभग किसी असल जिंदगी के सोशल मीडिया जैसा लग रहा है। यहाँ लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से मिलते हैं और शादी करते हैं। वो दूसरों से उनकी कीमत पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम कलाची के एक घर पर हैं। ये उनका घर है और आज हम इनका इंटरव्यू लेंगे क्योंकि कल ये इवेंट है।
कल दुल्हन बाजार का इवेंट है। कल वो भीग जाएंगे। उन्हें घूमना और यात्रा करना पसंद है और वो निजी रहते हैं। आप उनके कुछ घरों में जा सकते हैं। उनमें से कुछ लोग काफी अच्छे हैं। रोमा की प्रतिष्ठा खराब है और अब ये रोमा की एक जनजाति की तरह है। शायद कल मुझे मेरा पति मिल जाएगा। वो तैयार हो रही हैं। उसने कहा कि वो आज तुम्हें बेचने जा रही हैं ताकि उसे ढेर सारा पैसा मिल सके। उसने मेकअप किया और इस दिन के लिए एक उपयुक्त ड्रेस चुनी। कलाची जनजाति अपने अलावा किसी और से शादी नहीं करते, भले ही वो सभी रोमा हो, लेकिन उन्हें इस जाति से होना चाहिए। ये बिल्कुल एक परंपरा की तरह है। हाँ, उसे उसकी सुंदरता के लिए भुगतान करना होगा। 4 साल पहले ये लड़की एक डॉक्यूमेंट्री में थी और जब वो दुल्हन बाजार में गई तब उसका वीडियो भी बनाया गया था। अब तक वो हर साल बाजार गई है, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई। वो जितनी गोरी होगी उनके लिए उतनी ही खूबसूरत होगी। गोरा रंग और नीली आंखें। एक समय था जब एक लड़के ने गोरी त्वचा और नीली आंखों के लिए 40,000 लिर चुकाए थे। जी हाँ। हाँ, अब हम बाजार जा सकते हैं। हाँ, वो तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा कमाने वाली है। तो अब आप मेरी माँ हो। वो आ रहे हैं। वो यहाँ इकट्ठा होने लगे हैं। उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और यहाँ केवल लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी सोना पहनते हैं। अंगूठियां, चेन, महंगा सोना पहनना उनके धनवान होने और लड़कियों को आकर्षित करने का संकेत है। थोड़ी देर में दुल्हनों का बाजार शुरू होगा। तो तुम 15 की और तुम 16 साल की हो। ये हर साल यहाँ आती हैं। यहाँ कई लड़कियाँ हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। हर किसी के पास एक मर्सिडीज है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नंबर 1 है। क्या ये आपकी पत्नी है? अभी तक नहीं, लेकिन शायद जल्दी। हाँ, कल। सच में किसी को अभी अभी एक पत्नी मिली है। वो दोनों सहमत हैं। उनकी 2 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन वो दोनों 7 साल पहले यहीं मिले थे। और अब उनके बच्चे भी हैं। हाँ, उनका एक बच्चा है। आप बुल्गारियाई हैं, लेकिन हाँ, आप उनमें से नहीं हैं। मैं जिप्सियों में से नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ शादी नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पत्नी नहीं मिल सकती। तो अब वो इंतजार कर रहे हैं। वो कुछ लड़कियों को जानते हैं, लेकिन वो बस इंतजार कर रहे हैं। साथ ही वो यहाँ पत्नियों की तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले वो एक कुंवारी लड़की की तलाश में है। लड़की का कुंवारी होना महत्वपूर्ण है। जवान दिखने के लिए चेहरा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो 20 से ज्यादा उम्र की है तो उनकी कीमत कम हो जाती है। होता यह है कि हर कोई एक लड़की को जानने लगता है, उसके बाद वो कीमत पर बातचीत करते हैं। यहाँ यूरोप में लड़कियाँ एक उत्पाद की तरह महसूस करती हैं। इसलिए यूरोपीय लोग यहाँ ये कहते हुए डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं कि यूरोप में लड़कियाँ कैसे बेची जा रही हैं। यहाँ की लड़कियों को कुंवारी रहना पड़ता है। अगर वो नहीं है तो कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। शायद ये उनके परिवार की संस्कृति और परंपराएं हैं, जिसका असर उन पर इस तरह पड़ता है। आप सबको ईद मुबारक। अगला वीडियो इराक में होगा। 10 मिलियन सब्सक्राइबर वीडियो। हमें अपने निरंतर सहयोगी प्रायोजक को नहीं भूलना चाहिए। एपिडेमिक साउंड, हमारे हर वीडियो की आवाज। क्या आप इन सभी साउंड इफेक्ट्स को देख रहे हैं? ये उनकी वेबसाइट से हैं। आपको यहाँ हर हफ्ते अपडेट होने वाला पूरी तरह से ओरिजिनल म्यूजिक मिलेगा। और बात यही खत्म नहीं होती। अब फाइंड सिमिलर में आप अपनी पसंद का म्यूजिक भी ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ड्रामेटिक जैसा कुछ खोज सकते हैं। फाइंड सिमिलर में आपको कुछ और या से मिलता जुलता भी कुछ मिल सकता है। अब वो आपको वार्षिक सदस्यता पर 50% की छूट दे सकते हैं। इस कोड का इस्तेमाल करें। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईद मुबारक। अगले वीडियो में मिलते हैं।